नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी जो शादी से शुरू हुई हनीमून पर पहुंची और अब क्राइम थ्रिलर बन गई है। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या इस मामले में और भी कुछ छुपा है? चलिए जानते हैं। 11 मई 2025 को इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी होती है। शादी के 9 दिन बाद न्यूलीवेड कपल अपने हनीमून के लिए रवाना होते हैं। 20 मई को वह असम के गुवाहाटी में पहुंचते हैं। वहां वह कामाख्या माता मंदिर में दर्शन करते हैं और आसपास में घूमते हैं। 22 मई सुबह ये दोनों गुवाहाटी से मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना होते हैं। शिलोंग पहुंचते ही वह एक होम स्टे में चेक इन करते हैं और एक स्कूटी रेंट पर लेकर घूमने निकलते हैं। 23 मई को सुबह वहां से चेकआउट करते हैं और स्कूटी से यह चेरापूंजी घूमने निकलते हैं। वहीं से दोपहर में राजा अकेले ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं और सोनम कैफे शॉप में रुक जाती है। सोनम और राजा की मम्मी की आपस में फोन पर बात होती है। सोनम बताती है कि वह घूम रहे हैं, राजा ट्रैकिंग पर गए हैं, मैं कैफे पर बैठी हूँ। और भी बातचीत होती है। यह बातचीत 1 से 2 बजे के आसपास होती है। कोइंसिडेंटली यह बात राजा की मम्मी के फोन में रिकॉर्ड हो जाती है। थोड़ी देर बाद राजा और सोनम दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ आता है, पर घर वालों को लगता है कि पहाड़ी इलाका है, कुछ नेटवर्क इशू होगा। घर वालों को उस टाइम इतनी फिक्र नहीं होती क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ नेटवर्क कभी कभी नहीं आते हैं। वहीं अगला दिन आ जाता है 24 मई को घर वाले दोनों को फोन करते हैं, पर फिर से दोनों का फोन बंद आता है। घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, दिल को तसल्ली देते हैं कि पहाड़ी इलाका है, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, शायद नेटवर्क आते ही वह फोन कर देंगे। अब देखते देखते 25 मई आ गई। घर वाले लगातार फोन करते रहे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब घर वाले घबरा जाते हैं। अगर ये नॉर्मल सी नेटवर्क इशू वाली बात होती तो वो कहीं ना कहीं से उन्हें कांटेक्ट जरूर करते। इसी के बाद राजा रघुवंशी का भाई और सोनम का भाई तुरंत 26 मई को मेघालय पहुंचकर पुलिस के पास जाते हैं। दोनों पुलिस को बताते हैं 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए घर से निकले थे और 23 मई दोपहर से दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स बताते हैं जिसमें शिलोंग के फोटोज थे। उन फोटो में उन्हें एक स्कूटी नजर आती है। स्कूटी के नंबर के जरिए पुलिस रेंट पर स्कूटी देने वाले की शॉप पर पहुंच जाती है। तभी स्कूटी वाला बताता है कि हाँ, वह दोनों आए थे पर अभी तक उन्होंने स्कूटी वापस नहीं की। आसपास के इलाकों में ढूंढने पर स्कूटी तो मिल जाती है पर राजा और सोनम का कोई पता नहीं। स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है। अब पुलिस उन सभी जगह पर जाती है जहां सोनम और राजा रुके थे। दोनों भाई भी पुलिस के साथ साथ भाई बहन को ढूंढने में लगे रहते हैं। भाइयों का कहना था पुलिस उतनी सीरियस होकर काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने इंदौर पुलिस से कांटेक्ट किया। बाद में सर्च ऑपरेशन टीम बनाई गई। लेकिन दोस्तों, आपको पता है मेघालय भारत का वह राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश के कारण कई दिक्कत आई पर तलाश जारी रही। 28 मई का दिन आ गया। इसी बीच जंगल में 2 लावारिस बैग मिले। बैग को दोनों भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने कहा हाँ, ये बैग उन्हीं के हैं। अब मामला गंभीर होता हुआ नजर आया। लगभग गायब हुए 10वें दिन 2 जून को खाई में एक लाश मिलती है। उसे रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू किया जाता है और पुलिस लाश को भाई को दिखाती है। चेहरा पहचानने के लायक नहीं था, पर कपड़ों और बाकी चीजों से पहचान होती है कि वह राजा रघुवंशी ही है। पर सोनम का अब तक कोई पता नहीं। जहाँ से राजा की लाश मिली उसके आसपास काफी सर्च किया गया पर सोनम नहीं मिलती है। राजा की लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पता चलता है कि यह एक मर्डर है। राजा की लाश के कुछ दूरी पर एक वेपन भी मिलता है जिससे अनुमान लगता है कि शायद उसी वेपन से वार किया गया हो। पर सोचने वाली बात यह है कि बैग, लाश और स्कूटी तीनों अलग अलग जगह पर मिली। साफ है यह कोई सोची समझी साजिश थी। दूसरी ओर राजा के पिता पहले से ही बीमार और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। 25 दिन पहले शादी हुई और 25वें दिन ही राजा का अंतिम संस्कार किया गया। पर अब सोनम का कोई अता पता नहीं। सोनम के घर वालों को लग रहा था कि सोनम का किडनैप कर लिया गया है। जहां राजा की लाश मिली थी वहां पास में बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। उनके भाई और पिता का मानना था किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। मेघालय का चेरापूंजी एक जंगल वाला इलाका है और बांग्लादेश की बॉर्डर भी लगती है। वहाँ अक्सर ऐसी कोई न कोई घटना होती रहती है। अब 15 दिन गुजर गए। वो कहते हैं ना, दुखी व्यक्ति को जो भी रास्ता मिले वह चल देता है। सोनम के पिता को ज्योतिषी ने कहा कि तस्वीर घर के बाहर उल्टी लटका दो, सोनम लौट आएगी। घर वालों ने ऐसा किया और ज्योतिष ने कहा राजा की मौत के पीछे किसी औरत का हाथ है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। लेकिन कहानी में मोड़ आया। यूपी के गाजीपुर एक ढाबे में रात को एक लड़की घूमती हुई नजर आई।
पास में आकर उसने ढाबे वाले से फोन मांगा और अपने भाई को फोन किया। वह कोई और नहीं सोनम रघुवंशी थी। भाई को फोन पर बताया कि वह गाजीपुर के एक ढाबे पर है। दोनों को बात करते हुए ढाबे वाले शख्स साहिल ने सुना और बताया वह सोनम रघुवंशी है। राजा और सोनम का केस साहिल जानता था। उसने रात को ही पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और सोनम को साथ ले गई। उसका हाल देखते हुए उसे पहले हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में यह खबर मेघालय पुलिस के पास पहुंचती है, जो कि करीब 17-18 दिन से सोनम की तलाश में थी। तुरंत मेघालय पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना होती है। सोनम को राजा का मर्डर करने के रूप में गिरफ्तार करते हैं। सोनम के साथ 3 आरोपी जिसमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को गिरफ्तार करते हैं। एक आरोपी आनंद जो कि फरार था, उसकी भी तलाश जारी रखते हैं। खबर यह है कि सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने के लिए सुपारी दी थी। शादी के कुछ दिनों बाद वह हनीमून का प्लान करते हैं। उनका पहले कश्मीर जाना तय हुआ, लेकिन पहलगाम वाली घटना के बाद उन्होंने वहां जाना कैंसिल कर दिया। एक दिन अचानक सोनम टिकट बुक करवा देती है और राजा को बताती है हम मेघालय जाएंगे। राजा के घर वालों ने समझाया कि अभी मत जाओ, लेकिन जब टिकट बुक हो गई तो कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों मेघालय पहुंचते हैं और जो कि पहले से तय था, राजा को मारना है। दोनों ने एक गाइड भी किया था जिसने इस केस में बहुत मदद की। उसने बताया राजा के साथ 3 लोग और थे जो राजा के पीछे पीछे चल रहे थे। सोनम भी साथ ही थी। उसी प्लान के तहत 23 मई को राजा का कत्ल हुआ और उसको खाई में फेंक दिया गया। अब सवाल ये है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। राज कुशवाहा जो सोनम के पिता की फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करता था, सोनम भी वहीं काम करती थी। यहीं से दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ। पर सोनम ने राजा से शादी की। सोनम के पिता का कहना है शादी उसी की मर्जी से हुई। सोनम ने राजा से शादी की और मेघालय में उसका कत्ल करवा दिया। सोनम शायद शादी से इनकार भी कर सकती थी, बता सकती थी कि वह किसी और को चाहती है। राजा का क्या कसूर था? राजा के घर वालों का क्या कसूर था? एक माँ बाप का बेटा छिन गया, भाई बहन का भाई छिन गया। सच है आज इंसान में इंसानियत नहीं रही।